नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में। आज हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कुछ कड़े सवाल, और खासकर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है, उनसे ये देश जानना चाहता है, ये दिल्ली जानना चाहती है, उनकी अपनी मतदाता जानना चाहते हैं उस गोल मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी के जहां के वो विधायक हैं इस वक्त की। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी में जो विवाद चल रहा है कपिल मिश्रा के बयानों के बाद, उसके बाद कपिल मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से पीएससी जो अभी चल रही है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पहली बार बड़ी खबर आई, कपिल मिश्रा को आज शाम के बाद पार्टी से निलंबित किया गया है प्राथमिक सदस्यता से। कपिल मिश्रा अब आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो सस्पेंडेड है। हालांकि कपिल मिश्रा दिन भर चुनौती देते रहे कि मुझे सस्पेंड तो करके दिखाओ, ये मेरी पार्टी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब कपिल मिश्रा क्या कहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। शो में वो मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारी पूरी कोशिश है कपिल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी पीएससी से निकलकर पंजाब में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। सुक्खा साहब को चीफ विप के पद से हटाया गया है और उनकी जगह पर भगवंत मान को बना दिया गया है। दो बड़ी खबरें, पीएससी की बैठक इस वक्त चल रही है, वहां से ये खबर आई है। कपिल मिश्रा जो कि अरविंद केजरीवाल पर कालिक पोतने का काम कर रहे थे, उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि 2 करोड़ रुपए लिए उन्होंने सत्येंद्र जैन से। उस बड़े आरोप के बाद आज वो जगह जगह गए, कभी एससीबी के दफ्तर गए तो कभी एलजी से मिल चुके हैं, वो सीबीआई से मिलना चाहते हैं कपिल मिश्रा, और ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। अब जब कपिल मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे शो में, तो उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट तो आज हम यहीं आपके सामने कर देंगे। लेकिन इस शो में आगे बढ़े, आज कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं जो हम सीधे तौर पर पूछना चाहेंगे इस कहानी के बड़े बड़े पात्रों से, जिनमें एक पात्र खुद अरविंद केजरीवाल भी है। दूसरों पर आरोप लगाकर इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल आज क्या अपने बारे में ही चुप्पी क्यों साध रहे हैं? यही तरीका तो उन्होंने सिखाया था पूरी दुनिया को। आज जब उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए, तो वो चुप क्यों है? सवाल नंबर 2 कि क्या नैतिकता का तकाजा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को पाक साफ निकल जाने तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि ये बात अरविंद केजरीवाल ने इस देश को सिखाई 5-6 साल की अपनी आंदोलन वाली राजनीति में, कि जिस पर इल्जाम लगे वो कुर्सी छोड़ दे, और उसके बाद जब इल्जाम से पाक साफ निकल आए तो कुर्सी दोबारा आ जाए। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कपिल मिश्रा के इन गंभीर आरोपों के बाद? और क्या सबसे बड़ा सवाल जो कपिल मिश्रा की भूमिका पर भी खड़ा होता है कि क्या कपिल मिश्रा के मौखिक सियासी आरोपों का कोई भी कानूनी मूल्य है? क्या ये वो सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने के लिए? क्या कपिल मिश्रा बकौल आम आदमी पार्टी बीजेपी के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं? इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, खुद कपिल मिश्रा होंगे, आम आदमी पार्टी के आशुतोष भी होंगे। लेकिन पहले दिन भर का ये बड़ा घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कपिल की कालिक में केजरीवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को, तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। कपिल मिश्रा के इस बयान को आरोप न कहा जाए, इसको गवाही कही जाए। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रत्यक्षदर्शी होते हुए अपने को गवाह बनाया है। रिश्वत का आरोप लगा कि अपनी इज्जत उन्होंने 2 कौड़ी की कर ली है। हर तरफ मजाक उड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने सियासत के जितने पैतरे अब तक आजमाए हैं, कपिल मिश्रा ने उन्हीं पैतरों को उन्हीं के खिलाफ दोहरा दिया। राजघाट पर जाना, सच्चाई और ईमानदारी की कस्में खाना, मीडिया में आरोप लगाना, केजरीवाल और उनकी टोली की इस शैली को हिट एंड रन नाम दिया गया था। केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स पर आप भी एक नजर डालिए। अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके
आदेश लेके आएंगे। एक सवाल कि आज जो डॉक्टर हर्षवर्धन है विपक्ष के नेता, उन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था, उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा, सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा, 2 घंटे के अंदर जांच कराऊंगा। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। उस वक्त नेताओं की जमात को भ्रष्टाचारी बताने वाली टीम केजरीवाल की अब अपनों पर आरोप लगते ही जुबान बदल गई है। वो आदमी भ्रष्टाचारी हो गया सिर्फ कहने मात्र से। केजरीवाल की तरह कपिल मिश्रा फिलहाल हिट तो कर रहे हैं, लेकिन रन नहीं। उनका आरोप है कि उनकी मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नकद 2 करोड़ रुपए दिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री जानबूझकर टैंकर घोटाले को दबा रहे हैं। जब मैं वहाँ गया ही नहीं तो पैसे के लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। कपिल के आरोपों ने बीजेपी और विरोधी दलों को मजे लेने के मौके दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पर उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी के गंभीर आरोप ने उन्हें ये मौका दिया है। पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के धंधे किए गए। जिस अरविंद केजरीवाल को हमने भगवान माना है, जिस अरविंद केजरीवाल की हमने पूजा की है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जो सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हैं। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कुर्सी उनकी कमजोरी बन चुकी है, लेकिन पूरे देश को एक सवाल का जवाब दो, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन कुर्सी छोड़ोगे या उस दिन भी कुर्सी से चिपक के बैठे रहोगे? केजरीवाल जो इसी एंटी करप्शन के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानदारी उन्होंने चमकाई थी, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं और उनको त्यागपत्र देना चाहिए। हम तो पूछेंगे, क्या कपिल के घूसखोरी के आरोपों के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? और एक बार फिर हमारा आज का बड़ा सवाल सुनिए, क्योंकि देश ये जानना चाहता है, दिल्ली ये जानना चाहती है। आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि कपिल मिश्रा के घूसखोरी के आरोपों के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप ट्वीट कर सकते हैं #HTP और # आज का है जवाब दो केजरीवाल। इसके जरिए भी हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल, अपने सुझाव हमको जरूर भेजें। मेहमानों का परिचय कराते हैं। आज की इस बड़ी डिबेट में जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे पैनलिस्ट रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। जो लोग बाहर से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता, माफ करिएगा, आशुतोष जी का नाम मैंने लिया था क्योंकि उनको आना था, वो शायद नहीं है। आतिशी मेरे साथ जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। आतिशी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं, अब बीजेपी की नेता हैं। और साथ में हमारे रिपोर्टर हैं ब्रजेश तिवारी, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर PAC की बैठक चल रही है। इसी नोट पर सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, आतिशी में आऊंगा आपके पास, लेकिन आपके पास आखिर में आऊंगा। आपके सवालों के जवाब आप तब दीजिएगा, आपको भरपूर मौका मिलेगा। शाजिया इल्मी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल जो मैंने देश के दर्शकों से भी पूछा है, जो लगातार हम लोग पूछ रहे हैं आज सुबह से अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक पर और ट्विटर पर, कि क्या कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद जो 2 करोड़ की बात की गई, अरविंद केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? 30 सेकंड्स में शाजिया। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो अपने ही मापदंडों के अनुसार चलें,
जो उन्होंने अब तक अपने सियासी करियर को बनाने में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि लगातार उनकी राजनीति इल्जामों पर ही आधारित रही है और कई बार वो प्रमाण नहीं दे पाते, लेकिन उनकी पूरी की पूरी नैतिकता का तकाजे को वो इस्तेमाल करते हैं। तो अपने ही मापदंडों पर अगर उनको खरा उतरना है तो उनको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। ये नैतिकता का ही तकाजा नहीं है, ये उनका एक खुद का उसूल और खुद बनाया हुआ सिद्धांत है। ठीक है शाजिया, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सवाल पे। एक लाइन का कमेंट चाहूंगा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी से भी। आलोक जी, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए तो क्यों, और नहीं तो क्यों? सुमित जी, बिल्कुल उनको तुरंत प्रभाव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 5 साल में उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों के इस्तीफे मांगे हैं, उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे मांगे हैं, उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा के पटल को इस्तीफे मांगने के लिए ही इस्तेमाल किया है, मीडिया के चैनल्स को तमाम को इस्तेमाल किया है कि इस्तीफे मांगे जाएं। मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कहीं पर बची हुई है तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना। रामकृपाल जी, क्या आपको भी लगता है इस्तीफा देने का वक्त है ये? मैं राइट टू रिकॉल की बात करने वाली पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि रिकॉल के लिए और क्या क्या सबूत चाहिए होते हैं। राइट टू रिकॉल तो सिर्फ इतने पर ही हो जाता है कि अगर आप जनमत, आपके खिलाफ जनमत अगर हो चुका है, लगातार 4 चुनाव हार गए, तो एक तो आपने जनता का विश्वास भी खोया है, प्लस ये जो आरोप लग रहे हैं, मैं समझता हूं अगर इसके बाद भी राइट टू रिकॉल की बात नहीं उठती है, क्योंकि ये पार्टी राइट टू रिकॉल की बात करके सत्ता में आई थी, तो मैं यही कहूंगा कि नैतिकता का सवाल छोड़ दीजिए। राइट टू रिकॉल जिसको आप कह करके बात आए थे, राइट टू रिकॉल नैतिकता, अगर आप ये कहते हैं तो नैतिकता की बात नहीं है, क्योंकि वो चुनाव आपके चुनाव वादे में से एक चीज थी। तो ये सवाल है कि बुनियादी तौर पर तो बिल्कुल ये सवाल उठता है कि केजरीवाल जी, और मैं तो ये भी बात कर रहा हूं कि आप समझ में नहीं आता है, एक पार्टी जो इतनी बड़ी सिद्धांत की बात करती थी, सिद्धांत में आप पार्टी के भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो दोनों पद रखने का मतलब क्या है? ठीक है आतिशी, नाउ योर चांस। 3 लोगों ने कहा, कपिल है नहीं इस डिबेट में, मैं कोशिश है कपिल को जोड़ने का। आतिशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अरविंद जी को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल सुमित जी ये है कि हम ऐसे हास्यास्पद आरोप पे चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि देश में इतने बड़े मुद्दे हैं, चाहे कश्मीर से लेके छत्तीसगढ़ तक, एक ऐसा हास्यास्पद आरोप जिसमें चवन्नी भर भी सबूत कपिल मिश्रा ने नहीं रखा है, ना वो रखने की योग्यता रखते हैं। उनसे बार बार आपके जैसे मीडिया के साथी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कपिल मिश्रा जी ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं हम सीएम रेजिडेंस गए थे, कितने बजे गए थे? उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। जर्नलिस्ट उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये तो बता दीजिए कि पैसे बैग में दिए, सूटकेस में दिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए 2000 के नोट में थे, 500 के नोट में थे, 100 रुपए के नोट में थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। गलत कह रही है, उनके पास जवाब है। इस बात का कोई भी उनके पास एक भी जवाब नहीं है उनके पास। मैं तो उनसे ये सवाल पूछूंगी कि अगर कोई रिश्वत ले रहा था तो आपको किस लिए बुलाया था? आपको नोट गिनने के लिए बुलाया था क्या? आतिशी जी देखिए, कपिल मिश्रा जी, एक सवाल कपिल मिश्रा कोई छोटे आदमी नहीं है। कपिल मिश्रा उसी अरविंद केजरीवाल साहब की कैबिनेट के एक मंत्री हैं, मिश्रा जी बड़े सीनियर पोस्ट पर हैं और बड़े नजदीकी में आप लोगों के साथ काम कर चुके हैं। आतिशी लिसन टू मी प्लीज। शायद उनको उस बात से आतिशी प्लीज सुनिए मेरी बात। शायद उनको इस बात से, आतिशी मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने चवन्नी भर की बात कह दी, आपने कहा कि हास्यास्पद है, आपने कहा, आपने हमको सलाह भी दी कि हमको किस किन मुद्दों पर डिबेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने मुझे ये भी सलाह दी कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, ये आप कपिल मिश्रा और आपके बीच की बात है। आज भी वो आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड नेता ही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मर्जी। लेकिन आतिशी, ये गंभीर मामला है। सिटिंग सीएम पर उनका कैबिनेट मिनिस्टर नकद 2 करोड़ रुपए कैश लेने की बात कर रहा है। मैं तो कहूंगा चवन्नी भर की बात करता, चवन्नी भर की बात करता तो भी मैं डिबेट करता। अगर वो चवन्नी भर की बात करता तो भी मैं डिबेट करता। ये आपका अधिकार नहीं है, मेरे का अधिकार है। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सुमित जी। हाँ, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के साथी आपके। वो दिन में 25 बार। मैं आऊंगा शाजिया, मैं आता हूँ। शाजिया लेट मी आस्क। आतिशी जी, मैं एक बहुत सीधी सी बात है, कपिल मिश्रा के पास जवाब नहीं है आपके मुताबिक, कब गए, कब आए, कितने रुपए थे, क्या कर रहे थे, फलाना ढिमकाना। अरे आप बता दीजिए। 9:30 बजे शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री जी कहां थे और सत्येंद्र जैन साहब कहां थे?
आप बता दीजिए, पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, आप मुझे बता दीजिए ताकि दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो सके। हम तो बिल्कुल ये कह, हम सुमित जी, हमने तो कपिल मिश्रा जी को बोला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पार्टी के नेताओं ने बोला है कि आप समय बताइए, हम सारी सीएम रेजिडेंस की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करेंगे। करिए ना। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि कब आए थे, कौन आया था, किस समय आए थे। हम सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करेंगे। शुक्रवार की सुबह से लेके और संडे की शाम तक का सारा फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे डाल दीजिए, मीडिया के हाथों में दे दीजिए। ये पूछने की क्या जरूरत है? अगर आप पाक साफ हैं तो साफ कर दीजिए। मैं आपसे अनकट अनएडिटेड फुटेज दे दीजिए हमको। एक सेकंड, कपिल जी ने तो ये भी नहीं बताया है कि किस दिन की ये घटना है। कपिल जी ने तो ये भी नहीं बताया नहीं, है बहुत कि क्लियरली बताया है। आतिशी जी शायद आप सुनी नहीं। शुक्रवार को तो मैं ये आरोप अरविंद केजरीवाल जी से डिस्कस करने गया। आतिशी आप शायद सुन लीजिए। आतिशी नहीं, आतिशी नहीं, मेरे इंटरव्यू में कहा उन्होंने, हमारे चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा शुक्रवार सुबह की घटना है, शुक्रवार सुबह की घटना है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर शुक्रवार सुबह को वो घटना की चर्चा करने गए थे अरविंद केजरीवाल से। आप कपिल मिश्रा जी को बुलाइए, मैं तो सुबह से उनके सारे इंटरव्यू देख चुकी हूं, उन्होंने एक भी बार नहीं कहा है कि ये कितने बजे की घटना है। उन्होंने ये तक नहीं कहा ये कह के आप अरविंद केजरीवाल को बचा सकती हैं दुनिया की नजरों में गिरने से? चवन्नी भर भी सबूत नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है सुमित जी, मेरा दूसरा सवाल है। आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल ने 2011 से शुरू की इस देश की राजनीति में कम से कम 25 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांगे थे और वो मैंने कवर किया था, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक। और वो इस्तीफे इसी बात पे मांगे गए थे, इसी बात पे मांगे गए थे कि ये करप्ट है। सुरेश करमाड़ी जैसे लोगों का नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल, सुनिए ना, उन लोगों ने इस्तीफे दिए। अरे आतिशी आप सुनिए मुझे। आतिशी आपकी पार्टी के एविडेंस सामने रखा था। आतिशी आपकी पार्टी के एक और पूर्व मंत्री हैं अनीस अहमद खान साहब, उनका आपने इस्तीफा लिया। उनका आपने ये कहकर इस्तीफा लिया कि उन्होंने 6 लाख रुपए का लेन देन किया। अनीस अहमद खान साहब आज कह रहे हैं कि मेरे को तो 6 लाख कहने पर इस्तीफा ले लिया, अब तो 2 करोड़ मंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री अपनी आंखों से देख रहा है तो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे। आपकी पार्टी में ये हो क्या रहा है आतिशी? क्यों अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी इतनी प्यारी है? क्यों मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी बिल्कुल सुन लीजिए। मैं अब आपको 3 बातें कहूंगी, आप तीनों बातें सुन लीजिए और मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। सबसे पहली बात, आसिम जी के खिलाफ सबूत आया था। जैसे ही सबूत आया, उस प्राइमा फेसाई एविडेंस की बेसिस पे उनको निकाल दिया गया। किसने सबूत दिया था? सीबीआई ने जांच की थी, एनआईए ने की थी, दिल्ली पुलिस ने की थी। किस एजेंसी की जांच थी? किस एजेंसी की जांच थी? किस एजेंसी की जांच थी वो? पहली बात, किस एजेंसी की जांच थी? आतिशी जी, आतिशी जी, आई एम नॉट डिफेंडिंग अनीस। आतिशी जी, मैं अनीस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको काउंटर क्वेश्चन जरूर करूंगा। वो किस एजेंसी की जांच में निकाला गया था अनीस अहमद खान को? किस एजेंसी की जांच थी? नहीं आतिशी जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा और मैं पूछूंगा, अनीस अहमद खान को किस एजेंसी की जांच के बिना पर निकाला गया? बिल्कुल, आप किस एजेंसी ने जांच की थी? आपकी पार्टी में तो इंटरनल लोकपाल भी नहीं है, पुलिस ने जांच की थी। बिल्कुल, मैं बता दूं? हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। हमारी उनकी वीडियो एविडेंस हमारी पार्टी की पीएसी के सामने लाया गया था, उसको पार्टी ने जांच किया था। प्राइमा फेसाई उसमें करप्शन, आप ही जज, आप ही वकील, बाद हमें आप ही फैसला करेंगे और केस सीबीआई को रेफर किया था। सुन लीजिए, पहली बात, हमने ये केस सीबीआई को रेफर किया था। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल बहुत नेताओं पे आरोप लगाए हैं, परंतु उसके साथ सबूत प्रस्तुत किया था। मैं आज आपके शो पे कह देती हूं कि कपिल मिश्रा ने शाजिया इल्मी जी से 10 करोड़ रुपए लिए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए। बताइए क्या कहेंगे? इस पे शो करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि अच्छा। आतिशी मार लेना, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, कपिल मिश्रा आपसे नाराज चल रहे हैं, शाजिया इल्मी आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी चली गई है, तो आप जब ये बात कहेंगे ना तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन अपना मंत्री, अपना पूर्व मंत्री कहे तो ये बात नहीं लगती। आतिशी, सुमित जी, मैं चैलेंज करता हूं आतिशी जी को अभी इसी शो पर कि आधिकारिक तौर पर जो बयान अभी दिया है, कहें कि इन्होंने पैसे लिए और कहें कि मैं सरकारी वकील बनूंगी। आतिशी जी कहिए इसको आधिकारिक तौर पर।
कि इनके बीच में लेन देन हुआ और मैं गवाह हूं और मैं सरकारी वकील बनूंगी? कहिए, हिम्मत है आपके अंदर? लाइट डिटेक्टर के लिए और लाइट डिटेक्टर के लिए तैयार होइए आप। अभी आपको आप किस तरह की फोड़ बातें कर रही हैं बैठकर टीवी पे? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि 2 दिन क्यों लगे? 2 दिन सत्येंद्र जैन को रिप्लाई देने में क्यों लगे? अभी 3 दिन हो गए हैं, वो कहाँ है? कौन से बिल में घुसे हुए हैं केजरीवाल जी? कोई उत्तर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के लिए अगर आप इतने पाक साफ थे तो सीसीटीवी तो आ सकती थी। 1 मिनट, आपने किसी को नहीं दी अभी तक। आलोक जी, आतिशी जी 1 मिनट, मैं आतिशी जी आपको भरपूर मौका दूंगा। रामकृपाल जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। और अब तक के जो जवाब आएंगे वो आपको डिबेट के दौरान दिखाते रहेंगे। आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद जवाब देना चाहिए? अब तक के जवाब जो आ रहे हैं, 82% लोग SMS पोल में हाँ में जवाब दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ की तरफ है। और ट्विटर पर भी जवाब जो होंगे वो भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। करीब ज्यादातर लोग यहाँ भी 79% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इसी नोट से डिबेट की शुरुआत करता हूं। मेहमान मेरे साथ बने हुए कपिल मिश्रा इस वक्त झंडे वाला मंदिर में है। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ देर में जैसे ही कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन शाजिया इल्मी आप कुछ बोलना चाह रही थी आतिशी की बातों पर। शाजिया सुमित जी मेरे बारे में कुछ बात आतिशी जी ने कही है, तो मैं भी कह सकती हूँ कि पद की लालच में इन्होंने अपने ही गुरु प्रशांत भूषण की पीठ में छुरा भोंका और ये आ गई ताकि और खेमेबाजी में अरविंद केजरीवाल के गुट में आ गई। लेकिन अगर ये कह रही है कि मैंने किसी तरह से 10 करोड़ रुपए दिए हैं कपिल मिश्रा को कहने के लिए, तो क्या ये कल LG के पास जाने को तैयार है? कल क्या ACB के पास जाने के लिए तैयार है? क्या CBI के पास जाने के लिए तैयार है? क्या ये वहां पे विटनेस बनने के लिए तैयार है या फिर वकील बनने के लिए? इसके लिए मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ और इनसे पूछती हूँ, अगर वो तैयार है तो मैं तैयार हूँ। आ जाइए सामने आतिशी जी, आपके झूठ का एक और झूठ का पर्दाफाश हो जाए। कितनी आप झूठी हैं और कितने लिप्त हैं आप झूठ में, उसके बारे में असलियत आपकी भी पता चल जाए। सारे के सारे गुर्गों की आतिशी जवाब दीजिए शाजिया जी की बातों का। आपको खुली चुनौती दे रही हूं। ACB ने इस बारे में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। आ जाइए। हाँ बिल्कुल जी, चलिए कल जाइए ACB के पास। अगर जाइए बिल्कुल ना, तो बिल्कुल टीवी पे कहने से पहले आपको शायद पता नहीं है शाजिया जी, परंतु कपिल मिश्रा जी भी ACB के पास गए नहीं हैं। आज आधिकारिक तौर पे मीना जी ने बयान दिया है कि कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ की बात पर ACB ने कोई कंप्लेंट नहीं करी है। अभी मीना जी ने 2 घंटे पहले ये बयान दिया है, आप जाके देख लीजिए। 2 घंटे पहले ACB के चीफ ने, शाजिया जी अभी आप देख लीजिए, आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, मीना जी जो ACB के अध्यक्ष हैं कोई हमारे पार्टी के सपोर्टर नहीं है। आप तैयार हैं? एक मिनट शाजिया आई नो कि आप शाजिया आतिशी एक मिनट, शाजिया आतिशी एक मिनट, रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं शाजिया प्लीज आतिशी रामकृपाल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी से। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जो आप आतिशी जी आपके झूठ प्लीज शाजिया आतिशी प्लीज। आतिशी जी मैं आपकी बात को अगर सच मान लूं, जिस तरह से आपने कपिल को चवन्नी छाप आरोप लगाने वाला बताया, एक मेरा बेसिक सवाल है, आधे मंत्री, आपके जो मंत्रिमंडल की संख्या होती है उसमें आधे से ज्यादा लोग कपिल जैसे का ही उनका भी हस्त रही हुआ है, वो चवन्नी छाप ही निकले। आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा है कि नहीं? आप 2 साल तक जिन मंत्रियों के बूते यहाँ राज कर रही थी, अगर वो इस तरह के निकल रहे हैं तो यही नैतिक तकाजा होता है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ा धोखा दिल्ली के साथ क्या होगा कि आपका एक मंत्री, ये चुनाव खुद केजरीवाल का था, एक मंत्री फर्जी सर्टिफिकेट पे आता है, एक मंत्री सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है, एक मंत्री को आप आज कह रही चवन्नी छाप है। ये सच्चाई आपको कब पता चली है चवन्नी छाप है? 2 साल तक दिल्ली की जनता के ऊपर आपने अगर इन मंत्रियों को रखा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। 2 साल जिन लोगों ने राज किया, अगर वो इतने धोखेबाज और इतने गए गुजरे थे, इसी नैतिकता पर इस सरकार को एक भी दिन बनाने का अधिकार नहीं है। आतिशी क्योंकि राइट टू रिकॉल की बात आप करके आए थे,
ठीक है। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आतिशी, अगर आप सच कह रही हैं तो ठीक है। आतिशी प्लीज रिस्पॉन्ड। दो चीजों पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी सुमित जी। सबसे पहले शाजिया जी की बात पे मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि कपिल मिश्रा ने भी एसीबी में 2 करोड़ की मैटर में कोई शिकायत नहीं की है। आज ही अभी शाम को मीना जी का बयान आया है कि कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ वाले मैटर पे एसीबी में शिकायत नहीं करी है। वो सिर्फ मीडिया में ये बात रख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ हास्यास्पद है, उनके पास बिल्कुल भी एविडेंस नहीं है। पहली बात। ठीक है, आप बोलिए। दूसरी बात जो सर का सवाल है कि क्यों अगर हमारे मंत्रियों पे आरोप है, इस पे हमारा क्या कहना है। मैं ये कह रही हूं कि हम में इतनी हिम्मत है कि हमारे मंत्रियों पे आरोप निकलता है तो हम स्टैंड लेके उन्हें निकालते हैं। बताइए स्मृति ईरानी की फर्जी डिग्री के बारे में क्या कहना है जो उन्होंने एफिडेविट में झूठ लिखा है। प्रधानमंत्री की अपनी डिग्री के बारे में आपने यही मंत्री 2 साल दिल्ली के मंत्री रहे ना, 2 साल काम किया है। ऐसे गलत लोग अगर 2 साल तक मंत्री रहे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सुन लीजिए, हमारी सरकार में इतनी हिम्मत है कि अगर किसी की जल मंत्रालय और जब निकाला तब तक किया है। 1 हफ्ते पहले तक बहुत अच्छी उनकी वाहवाही हो रही थी कि कपिल मिश्रा जी जैसा कोई मंत्री नहीं है, अब वो चवन्नी छाप हो गए। पानी को सबसे पहले पानी का बिल कम किया। आतिशी, अगर कपिल मिश्रा इतने ही अच्छे काम कर रहे थे कि एमसीडी चुनावों में पानी की वजह से आपकी पार्टी हार गई, तो ईवीएम का बहाना क्यों बनाया गया? पहले ईवीएम कहा गया, फिर अब पानी हो गया, तो जिम्मेदारी कपिल मिश्रा पे आ गई। बहुत सीधा सा सवाल है आतिशी, कपिल मिश्रा बीते 2-2.5 साल से जब से सरकार आपकी चल रही है, आपकी पार्टी के खास लोगों में रहे, बिल्कुल नजदीकी लोगों में रहे, और अक्सर हमने अरविंद जी के घर की जो जितनी भी तस्वीरें देखी, कपिल जी उनके साथ साथ दिखाई दिए। कभी बहुत कम अवसर ऐसे आए होंगे जब कपिल मिश्रा साथ में ना हो। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर कपिल आज इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, इतना गंभीर आरोप अपने राजनीतिक गुरु पे लगा रहे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल को कहते हैं, जरूर दिल पे कोई गहरी चोट लगी है, जरूर कहीं उनकी ऐसी रग दुखी है जो आप लोग जिसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वरना अकेला आदमी, अकेला, इसके पीछे कोई भीड़ नहीं है, कोई विधायक नहीं लगे हैं, कोई सांसदों का मेला नहीं है, अकेला आदमी बाहर निकलता है और आवाज उठाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द। पत्रकार पूछते हैं तो उल्टा ज्ञान हम लोगों को मिल जाता है कि आप लोग बड़े बदतमीज हैं, माइक पे माइक लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, हमको तो जवाब चाहिए कि कब बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। हमको तो अरविंद जी बोल देंगे तो हम शांत हो जाएंगे, हम तो केवल पूछ ही रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहली बात ये मैं बिल्कुल मान रही हूं कि कपिल जी को गहरा झटका लगा है, कपिल जी बहुत दुखी हैं, कपिल जी बहुत परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है, कपिल जी परेशान हैं क्योंकि उनको मंत्री पद से हटाया गया है, और क्योंकि उनको हटाया गया है मुझे तो एक्चुअली थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो भी गए हैं थोड़ा सा, वरना अगर थोड़ा सोच समझ के बोलते तो ऐसे उल जलूल आरोप लगाते नहीं। दूसरी बात, बिल्कुल हम मानते हैं कि पानी की समस्या रही है। दिल्ली के आप अलग अलग हिस्सों में पूछ लीजिए कि पिछले 3 महीने में वाटर सप्लाई की बहुत सीरियस समस्या रही है, गंदा पानी आने की समस्या रही है। आप केवल ये बताइए सीसीटीवी फुटेज कब तक मीडिया को मिल जाएंगी? ये सारे इश्यूज फ्राइडे से लेकर संडे तक के सीसीटीवी फुटेज आप क्यों नहीं दे रहे हैं मीडिया को? आप तो बिल्कुल बच के निकल जाएंगे। बहुत सिंपल सा काम है सर, झंडे वाला बहुत सिंपल सा काम है, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए अनकट, और उसके बाद आप बच के निकल जाइए। अरे फुटेज, आप तो ट्रांसपेरेंसी वाली पार्टी है, राइट टू रिकॉल वाली पार्टी है, स्वच्छता और पारदर्शिता वाली पार्टी है। हम आपसे तो उम्मीद करेंगे, और शायद इसीलिए दिल्ली की जनता को दुख हो रहा है कि जिन वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों पे आप खरे नहीं उतर पा रहे। मैं 1 मिनट के लिए रवि सिंह के पास चलूंगा। रवि सिंह इस वक्त कपिल मिश्रा के साथ है, मेरे रिपोर्टर। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? झंडे वाला बंदे से रवि सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव है। रवि, कपिल मिश्रा के आरोप बेबुनियाद है, उनका मानसिक संतुलन खो गया है, और वो सिर्फ टीवी पे आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एसीबी के पास जाके तो उन्होंने 2 करोड़ की शिकायत भी नहीं की। आतिशी मरलेना का जवाब, कपिल मिश्रा है आपके आसपास, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए सुमित जी, जैसे ही कपिल मिश्रा करीब 7 बज रहे थे और उनको इस बात का अंदेशा था, क्योंकि पीएसी की बैठक 7 बजे शुरू हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे, उनको अंदेशा था, और उसके बाद वहां से निकले हैं अचानक। पहले से कोई शेड्यूल नहीं था,
झंडेवालान मंदिर आने का और अचानक निकले हैं, पत्नी के साथ झंडेवालान मंदिर पहुंचे हैं। अभी अंदर ही हैं कपिल मिश्रा, अब से थोड़ी देर बाद ही आएंगे और अपना स्टेटमेंट वो जारी करेंगे इस कार्रवाई के बाद। लेकिन 5 बजे जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बड़े बड़े खुलासे किए थे। उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 रिश्तेदारों के नाम का खुलासा किया था, लैंड स्कैम की भी बात की थी। इसके अलावा कल 11:30 बजे सुबह सीबीआई दफ्तर जाएंगे और जिसमें वो शिकायत करेंगे कि आखिर में 2 करोड़ रुपए किस तरीके से उन्होंने देखा अपनी आंखों से। नहीं, पर ये बात बिल्कुल ठीक है जो आतिशी कह रही है रवि, तो फिलहाल आतिशी की बात बिल्कुल ठीक है। मीणा साहब का जो एसीबी के चीफ हैं, उनका बयान आया कि 2 करोड़ के मामले में कुछ बात नहीं की है उन्होंने अपनी शिकायत में। क्यों नहीं कहा कपिल मिश्रा ने? क्यों सिर्फ टीवी पे आकर बाइट दे रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का मकसद है उनका? देखिए, कपिल मिश्रा का ये कहना था सुमित जी, कपिल मिश्रा का ये कहना था क्योंकि उनके पास 2 कंप्लेन है, एक वाटर टैंकर स्कैम का कंप्लेन है और दूसरी जो कंप्लेन है वो कंप्लेन है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कंप्लेन है, जिसके लिए सीबीआई से आज वक्त मांग रहे थे लेकिन आज वक्त नहीं मिला। कल 11:30 बजे का वक्त मिला है और कल 11:30 बजे बाकायदा वो सीबीआई दफ्तर जाएंगे और जिसमें संबंधित जो मामले हैं उसको लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। रवि, मैं आप कोशिश करिए कपिल मिश्रा को लाइव लाने की। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 8 बजे के डिबेट में वो जुड़ेंगे, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं अभी भी। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ कपिल मिश्रा, इस उम्मीद के साथ कि ब्रेक के उस पार कपिल मिश्रा हमारे साथ होंगे। उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हम यहाँ करने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। पार्टी कह रही है कि आप बदनाम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। मैंने आपको बताया 3 मामलों की एफआईआर सीबीआई में। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूं। मैं सीबीआई में जा रहा हूं और सीबीआई में गवाह बनकर मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूं कल सुबह 11:30 बजे 3 मामलों की, 2 करोड़ रुपए के लेन देन की। मैंने तो चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, चुनौती कि मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे लगता है उनकी शायद हिम्मत में थोड़ी कमी रह गई है। कपिल 3 एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल, सबसे पहले वही होगा। 5 मिनट के लिए आज 5 मिनट कैमरा लगा आ जाइए, खत्म हो जाएगा मेरा। कपिल खत्म हो जाएगा। कपिल खत्म हो जाएगा। कपिल मिश्रा झंडेवाला मंदिर के दर्शन करके मां दुर्गा की ओर बाहर निकलकर बाइट दे रहे हैं कि कल सुबह सीबीआई के दफ्तर में जाके 3 मामलों के एफआईआर दर्ज कराएंगे। पहला, जो आतिशी बार बार कह रही है इस डिबेट में कि 2 करोड़ की बात वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो 2 करोड़ का लेन देन हुआ सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के बीच, उसकी शिकायत कराऊंगा, उसकी एफआईआर कराऊंगा। दूसरा मामला जो जमीन की डील हुई है सत्येंद्र जैन ने कराई है अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदारों के साथ मिलकर, उसका मामला दर्ज कराऊंगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ईमेल पर उनको तमाम वॉलंटियर्स ने, उनके कार्यकर्ताओं ने यह सूचना दी है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने विदेश के दौरे किए हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन का नाम भी है, आशीष खेतान साहब का नाम भी है, राघव चड्ढा साहब का नाम भी है, और ये तमाम लोगों की हम जांच कराने वाले हैं। कपिल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कपिल मिश्रा, आराम से सर, आराम से। कपिल मिश्रा, रवि बोलो। कपिल मिश्रा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कपिल मिश्रा से मेरा रिपोर्टर रवि सिंह, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ। कपिल, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। सीबीआई जांच का सामना करने से क्यों बच रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कपिल? कल सीबीआई को 3 मामलों के सबूत जमा कराऊंगा। आपको प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है क्या? मैंने तो उनको चुनौती दी थी कि मुझे निकाल कर दिखाएं। नहीं, निकाल सस्पेंड जो किया है। एक सेकंड, आपको जो सस्पेंड किया कपिल मिश्रा मीडिया से घिरे हुए, तमाम माइक, तमाम रिपोर्टर उनके सामने। लेकिन एक बात वो बार बार कह रहे हैं, आतिशी में जवाब चाहूंगा आपका, कि कल वो सीबीआई के पास जा रहे हैं, एसीबी के पास जा चुके हैं, अब सीबीआई के पास जा रहे हैं आतिशी, और इन 3 मामलों की शिकायत करने वाले हैं। फिर आप हंसी और जवाब दीजिए। बिल्कुल सुमित जी, मैं स्वागत करती हूँ कपिल जी का। एक्चुअली सीबीआई के पास वास्तविक तौर पे वो केसेस लेके जाएंगे और हम जांच का भी स्वागत करते हैं। वो एसीबी के पास भी जाते हैं, मैं उससे भी खुश होती। वो सीबीआई के पास जा रहे हैं, मैं उससे भी खुश हूँ। होने दीजिए जांच। कम से कम जब जांच होगी तो उन्हें कुछ तथ्य सामने रखने पड़ेंगे। उनके रोज केस बदल जाते हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ रुपए दिए,
आज सत्येंद्र जैन ने लैंड स्कैम कर दिया, अब कोई इलीगल ट्रैवल कर रहा है। उनके पास असली मुद्दा क्या है उनको कुछ पता नहीं है, किसी भी मुद्दे का वो वहां पे सबूत नहीं रख रहे हैं। यही तो दिखाता है आतिशी, जो इसके लिए कपिल मिश्रा आतिशी जी को यही शर्म दिखाता आनी है चाहिए कि जो उनके आज पास ही अरविंद मुद्दे केजरीवाल जी के हैं और एक उनके इन रिश्तेदार का पॉइंट्स पे देहांत आपको हुआ है। दिक्कत हो रही है, और देहांत- इसीलिए पूरी देहांत पार्टी के मिलकर दिन एक अकेले देहांत कपिल मिश्रा के को, दिन कपिल मिश्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? कपिल के कान में मैंने लगाया है, जल्दी से वहां से सवाल पूछो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही रवि। कपिल जी, सुमित अवस्थी बोल रहा हूँ। मेरे को सुनाई नहीं कपिल मिश्रा नहीं दे रहा। कपिल मिश्रा रवि कपिल मिश्रा को सुनाई नहीं दे रहा, ऑडियो की प्रॉब्लम है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। खैर, लेकिन आतिशी क्योंकि कपिल मिश्रा अकेले हैं इसीलिए आज उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो चवन्नी भर का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर कपिल मिश्रा इतने ही बेईमानी थे, इतने ही खराब आदमी थे, तो ये 2-2.25 साल क्यों आपके साथ थे? बीते 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि कपिल जी आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? ये इल्जाम लग रहा है कि आपका मानसिक संतुलन खो गया है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं आतिशी मर लेना कह रही हैं, संजय सिंह कह रहे हैं। जिनको ये बताने में 48 घंटे लग जाते हैं कि वो कौन से दिन कहाँ गए थे, वो किसके बारे में सवाल पूछेंगे? नहीं कपिल, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, आपको सबूत आपको देने पड़ेंगे। 2 करोड़ का आपने एक सबूत नहीं दिया, 2 करोड़ का एक सबूत आपने नहीं दिया कपिल मिश्रा। रवि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। 2 करोड़ का एक सबूत नहीं दिया आपने कपिल। हो नहीं पा रहा रवि, आवाज नहीं आ रही भाई। कपिल भाई 2 करोड़ का आपने एक सबूत नहीं दिया आज तक, सिर्फ बातें की हैं। सर बोलिए आपकी आवाज। जी सर, कल 11:30 बजे सीबीआई में 3 FIR दर्ज कराऊंगा सर, तीनों सबूत के साथ दर्ज कराऊंगा। क्या सबूत है आपके पास? आपको CCTV फुटेज मिल गया क्या सीएम रेसिडेंस का? कोई बात नहीं। अरे यार आपस में लड़ोगे यार। कपिल जवाब नहीं दे रहे हैं। कपिल को कहीं ऑडियो की दिक्कत है, मीडिया से घिरे हुए हैं। लेकिन ये बात मैं आलोक शर्मा आपसे पूछूंगा, इन इल्जामों के बाद हालांकि आतिशी को लग रहा है कि वो हल्की चीज है और हो सकता है कि उनके लिए हल्की चीज हो, क्या कपिल मिश्रा की बातों से अरविंद केजरीवाल की पेशानी पर बल पड़ेंगे? कल वो FIR करवाने जा रहे हैं बोल रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ तीनों मुद्दे उन्होंने बताए कि मैं इनके तमाम सबूत CBI को दूंगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं बचता है। और आतिशी जी से बार बार हम पूछ रहे हैं कि अगर वो CCTV फुटेज नहीं दे रहे हैं या कोई और नहीं बता पा रहे हैं, आप तो सत्ता में हैं, CM हाउस में CCTV फुटेज का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, 3 दिन हो गए हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, सच्चाई है, और तमाम सबूत जब सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी कौन से बिल में हैं ये ढूंढ कर लाना चाहिए। अब कहाँ है वो गायब? 100 ट्वीट करते थे वो एक दिन में, आज एक ट्वीट नहीं है, एक बाइट नहीं है, मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं वो। आतिशी और सुमित, एक और बात भी है यहाँ पे, वो तथ्यों। आलोक जी, आप CCTV फुटेज चाहते हैं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। पूरा देश चाहता है, आप मीडिया चैनल्स को दीजिए कि साहब ये फ्राइडे मॉर्निंग से लेकर और संडे तक की ये CCTV फुटेज है, इसमें आए नहीं है सत्येंद्र जैन यहाँ पर। दूसरी क्योंकि ये नायाब हीरे थे आपके जो आज चवन्नी छाप हो गए हैं। से ये भी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा वो चवन्नी छाप हो गए हैं, मैंने कहा उनके पास चवन्नी भर भी एविडेंस और सबूत एक ही बात है। पहले तो केजरीवाल जी कहते थे मेरे सारे विधायक मंत्री जो है कोहिनूर है, कोई दूसरा हीरा है, आज वो सब चवन्नी छाप हो गए। उसके बाद ACB CBI को छोड़िए ना, आप CCTV फुटेज दीजिए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट यही हो जाएगा कौन झूठा है। देखिए आतिशी, मैं ये कह रही हूँ उनके पास चवन्नी भर भी एविडेंस। चलिए आपने जो भी कहा उस पर बहस नहीं करते हैं। लाइट डिटेक्टर टेस्ट आतिशी इस देश को अरविंद जी ने सिखाया 2011 में, ये कहते हुए कि ये आदमी पे चोरी का इल्जाम है, इस आदमी ने हेरा फेरी की है और इस्तीफा मांगा उन्होंने, और इस्तीफा नहीं दिया तो उन्होंने आंदोलन कर दिया जंतर मंतर से लेके और लाल किला तक। मेरा सवाल बहुत सीधा सा आतिशी अरविंद जी पर ये नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? ये नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है लाल बहादुर शास्त्री के इस मुल्क में, जो एक ट्रेन के एक्सीडेंट पर अपना इस्तीफा देते हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल स्वच्छता की राजनीति करने वाले, सपना दिखाने वाले
क्यों नहीं? जब जांच होगी सीबीआई की या एसीबी की, तब तक के लिए कुर्सी छोड़ दे, और जिस दिन पाक साहब निकल आएंगे दोबारा शपथ ले लें। किसने मना किया? सुमित जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आज मैं आपको बोल दूं, ये वैसी ही बात है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने पेड न्यूज देने के लिए पैसे लिए हैं, क्या आप कल अपनी नौकरी छोड़ देंगे? आप सबूत दीजिए। आरोप कोई भी लगा सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं। आतिशी ही इज पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं। आप अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे, आप तैयार हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए? नहीं, वो अरविंद जी के चुने हुए हैं, आप सुमित जी की टीम में नहीं है। अगर सुमित जी की टीम में कोई व्यक्ति कहेगा, बस एक सवाल है, आप उसके जिम्मेदार होंगे सुमित जी। एक आप सबूत दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने कोई भी भ्रष्टाचार किया है। सारी बातचीत हम बिना एक सबूत, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो काफी सबूत दिए एजेंसीज ने, वो तो आज भी आपके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। कर रहे हैं आतिशी जी, गलत टीम चुनने की जिम्मेदारी टीम लीडर पर आती है कि नहीं? आप कह रही हैं कि आपके आधे मंत्री जो चुने गए थे वे धोखेबाज निकले, झूठे निकले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 2 साल जनता के ऊपर जिन्होंने केजरीवाल के कहने पर राज किया, मंत्री रहे, अगर वो इस तरह से हैं तो ये इसकी कोई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, आम आदमी पार्टी के नेता की होती है कि नहीं होती है? मैं अगर आपकी सारी बात मान लूं कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जिनको आपने पार्टी से निकाला वो सब झूठे हैं, इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की नहीं है। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है। अरुण जेटली पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या इसके लिए गया? स्मृति ईरानी पे एक झूठी डिग्री का आरोप है, हर जगह पे होता है, टीम लीडर जिम्मेदार होता है गलत टीम चुनने के लिए। आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रही है वो। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं कि टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आतिशी उसको बहुत स्मार्टली अवॉइड कर रही है, बिकॉज आतिशी जानती है कि डिबेट 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते अपने नेता को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुतर्क करके नहीं। आतिशी, रामकृपाल जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, ये टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत होता है। अगर टीम लीडर सक्सेसफुल नहीं होता है, उसकी टीम का एक भी आदमी खराब निकलता है, तो टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या अरविंद जी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? 1 घंटे की बहस में आप मुझे एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत। तो आपने क्यों निकाला उन लोगों को? अरे भाई, आपने निकाला क्यों? नहीं रुकेंगे अपनी तो सबूत हमको एजेंसी दे दीजिए, अपनी ताकत हमको दे दीजिए, उस कुर्सी पे किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बिठा दीजिए जो आपको सबूत दे देगा। आतिशी मार लेना, मत सिखाइए राजनीति मुझे देश चलाना आता है, मैं आपसे बेहतर चला सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर अपनी चॉइस से हूँ, जैसे आप अपनी चॉइस से वहां बैठी है। तो प्लीज डोंट टीच मी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आतिशी जी, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको जवाब नहीं देना मत दीजिए, पर रामकृपाल जी ने लीडरशिप पर सवाल खड़ा किया है, उसका जवाब नहीं है आपके पास। आप अरविंद केजरीवाल को, इन 4 दागी लोगों को चुनने के लिए कैसे बचा सकती हैं? कैसे बचा सकती हैं? चिल्लाने से कुछ नहीं, कैसे बचा सकती हैं? एक सबूत आपके पास नहीं है। अरे आपने कपिल मिश्रा को किस सबूत के आधार पर निकाल दिया? आपने चांदनी चौक के उनको कैसे बाहर निकाल दिया? संदीप कुमार के आप कह रहे थे पुराना फुटेज, क्यों बाहर निकाल दिया? आपके पास अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास एक लाइन का डिफेंस नहीं है। जो रामकृपाल जी ने कहा, एक लाइन का डिफेंस नहीं है कि ऐसे दागी लोगों को अपने साथ रखने की क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं, उन्होंने तो पूरा 2 साल तक उन ऐसे लोगों को, अरे भाई साहब, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, मैडम आपको दिल्ली की जनता ने 5 साल चुना है, आप 5 साल तक गदर मचाइए, आप 5 साल तक गदर मचाइए, लेकिन मैं सवाल छोड़ना बंद नहीं करूंगा। मैं आतिशी मार लेना, मैं रोज ऐसे सवाल करूंगा आपके साथ भी और तमाम नेताओं के साथ जो जनता के साथ दोगलापन कर रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए। रामकृपाल जी ने जो बड़ी बातें की है उसका जवाब आप नहीं दे रही हैं। रामकृपाल जी ने कहा ये लीडरशिप का फेलियर है, ऐसे दागी लोगों को क्यों साथ रखा? सबूत क्या गवाह है?
सबूत सबसे बड़ा तो गवाह है, सबसे बड़ा सबूत तो खुद गवाह है, आपका अपना मंत्री है। सबसे बड़ा आतिशी एमसीडी में क्या गत हुई है, याद रखिए इस बात को। दिल्ली की जनता एक बार बेवकूफ बनेगी, बार बार नहीं। प्लीज डोंट टेक योर विक्ट्री फॉर ग्रांटेड। नहीं आतिशी ये आपको साबित करना है, आतिशी ये आपको साबित करना है कि वो 2 करोड़ रुपए नहीं लिए। ये आपको साबित करना है कि उस वक्त वीडियो में केजरीवाल के घर पे कोई नहीं आया था। ये आपकी जिम्मेदारी आतिशी, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस देश को ये आपने सिखाया है, इस देश को ये आपने सिखाया है कि कैसे लोगों पे इल्जाम लगाओ और भाग जाओ, शूट एंड स्कूट, हिट एंड रन। ये आपके जुमले हैं, ये एक आपके जुमले हैं। ये एक सबूत मेरे को सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस दे दीजिए आतिशी जी, जिस पर आप नाक की कुंडली मार के आप लोग बैठ गए। वो सीसीटीवी फुटेज आलोक शर्मा को भी चाहिए, आलोक शर्मा को भी चाहिए, शाजिया इल्मी को भी चाहिए और दिल्ली की जनता को चाहिए। माफी चाहता हूँ आलोक भाई, वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन आतिशी मरलेना मैं आपकी बधाई दूंगा। आप 1 घंटे में पूरी तरीके से अपने नेता को डिफेंस कर पाने में आप अपने लेवल पर कामयाब रही, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता ने देख लिया कि कहां पे आपकी पार्टी आज की तारीख में खड़ी हुई है। जब इतने गंभीर इल्जाम आपके लोगों पर लग रहे हैं, जो कि आपने सिखाया, इल्जाम लगे तो कुर्सी छोड़ो, नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आपका फैसला है। अभी तक के नतीजों में ज्यादातर लोगों ने कहा कि केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इसी नोट पर डिबेट का यहां मैं खात्मा करता हूं।